मेरे दोस्तों आप बहुत अच्छे राइटर हैं, बहुत अच्छे शेर लिखते हैं, बहुत अच्छे पेंटर हैं, बहुत अच्छा ज़ौक़ है आपका म्यूज़िक के बारे में। आप घंटों घंटों म्यूज़िक के बारे में बात कर सकते हैं, बहुत अच्छे शेर व शायरी के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं, किताबों के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज है, किताबें पढ़ते हैं, आपके अंदर नॉलेज कूट कूट के भरा हुआ है। लेकिन अगर आप इंटरनेट पे मौजूद नहीं, आप चीज़ों को शेयर करने से डरते हैं, आप डिजिटल मीडिया और उससे ज़्यादा इंटरनेट सोशल मीडिया के ऊपर इन चीज़ों को शेयर नहीं करते, तो दिस सीरीज़ फॉर यू। मेरे दोस्तों, ऑर्थर किताब के पहले चैप्टर के अंदर एक कोट बयान करते हैं, बिकम सो गुड दैट दे कांट इग्नोर यू। इट्स नॉट 100% राइट। जब तक लोग आपको सर्च नहीं करते, आप तक पहुंच नहीं सकते, आपकी हट्टी का, आपकी दुकान का उन्हें पता नहीं लगता, आप कहीं पर मौजूद नहीं हैं। इट्स अ न्यू वे ऑफ ऑपरेटिंग। पुराने ज़माने में क्या होता था, बट नाउ यू हैव टू कम ऑन इंटरनेट, कुछ किसी न किसी सोशल मीडिया के ऊपर आपको अपनी प्रेजेंस शो करनी पड़ेगी, अपने नॉलेज को बयान करना पड़ेगा। चौथी नशिस्त इन दिस सीरीज़ ऑफ बुक समरी, शो योर वर्क बाय ऑस्टिन क्लियोन के स्टार्ट शेयरिंग। इन द सीरीज़ आप पिछली 3 वीडियो के अंदर देखेंगे, तसलसल है। चौथी वीडियो के अंदर ऑर्थर स्टार्ट बताते हैं कि परचेज अ गुड डोमेन नेम। बहुत सारे मीडियम्स अवेलेबल हैं, आप अपनी वेबसाइट परचेज़ कर सकते हैं, आप मीडियम के ऊपर आर्टिकल लिख सकते हैं, आप वर्डप्रेस पे आर्टिकल लिख सकते हैं, फेसबुक के पेजेस बना सकते हैं, ट्विटर, एक्स, सब के ऊपर आप चीज़ें लिख सकते हैं। बट सर्च है गुड डोमेन नेम, कोई ऐसा नेम जहां आसानी के साथ लोग आप तक पहुंच सकें। पुराने ज़माने में, मैं साहिवाल से हूं, साहिवाल के अंदर एक तिक्का फरोश है, और वन ऑफ द फेमस तिक्का फरोश, उसने अपना नाम, उसका निक नेम है चिड़ी भुन्ना। लाहौर में बहुत सारे ऐसे दुकानें हैं, ऐसी चीज़ें हैं, मामे के कबाब। ये वो नेम है जो लोगों के जहनों में रह जाते हैं, लोगों से अलाइंड रह जाते हैं। लोग इट्स फील कि आप बड़े स्ट्रेंज नाम रख रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो जैसे लखनऊ के एक बहुत फेमस कबाब है तंडे के कबाब, तंडे मीन्स माजूर के कबाब। अब ये वो नेम हैं जो लोगों के जहनों में रह जाते हैं। तो समथिंग सिमिलर नेम आपको ढूंढने पड़ेंगे, कोई ऐसा नाम जो आपकी आइडेंटिटी बन सके, आपके काम से रेलिवेंट बन सके। तो यही रूल इंटरनेट पे भी अप्लाई होता है। देन ऑर्थर सेकंड चैप्टर के अंदर क्वेश्चन करते हैं कि डोंट बी होर्डर। हमारे पास बहुत काबिज ना बने, हमारे पास बहुत सी कलेक्शन मौजूद होती है। यहाँ पर ऑर्थर DJ स्पोकी का एक कोट लिखते हैं, यू आर ओनली एज गुड एज योर रिकॉर्ड कलेक्शन। जितनी आपके पास अच्छी कलेक्शन होगी, जितनी चीज़ें आपने इकट्ठी की हुई होंगी, उतने ही आप अच्छे होंगे। हम में से बहुत सारे लोगों के पास ऑडियो का ज़ख़ीरा होता है, वीडियोस का ज़ख़ीरा होता है, छोटे छोटे बुक्स का ज़ख़ीरा होता है, बहुत सारी चीज़ें लोग हम कलेक्ट करते रहते हैं, हम पढ़ते रहते हैं, लेकिन हम उस पर काबज़ होकर बैठ जाते हैं। हम उनके बारे में जानते तो बहुत हैं, हमारे अंदर नॉलेज भी बहुत है, लेकिन हम शेयर नहीं करते हैं। तो हमेशा काबज़ ना बनिए। राइट अबाउट योर इन्फ्लुएंस, जिन चीज़ों से आप इंस्पायर्ड हैं उनके बारे में लिखें, उन किताबों के बारे में लिखें जो आपने उन किताबों से सीखा, उनके ऊपर तबसरे रिकॉर्ड करवाएं। ये चैनल भी तो एक किस्म का ऐसे ही है ना कि मेरा तो इसमें अपना कंटेंट तो कुछ नहीं है, जो किताबें मैं पढ़ रहा हूँ उनमें से जो काम की चीज़ निकलती है या जो मुझे इंस्पायर करती है, आई एम गोइंग टू स्टार्ट टू शेयरिंग ऑन दिस यूट्यूब चैनल। आप जो किताब पढ़ते हैं इसको शेयर करना शुरू करें। और सर कहते हैं कि आपका इन्फ्लुएंस उतना ही है जितना आप चीज़ों को शेयर करते हैं। पॉजिटिव इन्फ्लुएंस, नेगेटिव इन्फ्लुएंस एक अलग चीज़ है, लेकिन स्टार्ट शेयरिंग। काबिज़ मत बनिए, अपने नॉलेज को पे काबिज़ मत बनिए। देयर इज़ नो नीड फॉर क्रिएटिविटी, कुछ नया क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। जितना आपको आता है, जितनी आपकी समझ है, पॉजिटिव वे में एक्सप्लेन करना शुरू करें। और तो देन नेक्स्ट चैप्टर के नो गिल्टी प्लेयर। किसी भी चीज़ के बारे में शर्मिंदा मत। बाज़ औक़ात हम दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, हमारे पास नॉलेज है, हमारे पास चीज़ें हैं, लेकिन हम ये सोचते हैं कि कोई आता है हमें क्रश करके चला जाता है, हमें कुचल के चला जाता है, अपनी साड़ निकाल के चला जाता है, और हम शेयर करना बंद कर देते हैं, हम चीज़ों के मतलब बात करना बंद कर देते हैं जो हमें अच्छी लगती हैं। और तो यहाँ मिसाल देते हैं कि न्यूयॉर्क में एक कूड़े वाले थे, कूड़ा उठाते थे, उनका नाम था नेल्सन मोलिना। अब नेल्सन मोलिना जो थे, वो जिस रास्ते से कूड़ा इकट्ठे करते थे, और उस राउट के ऊपर लोग अपना कूड़ा फेंक देते थे, अपनी पेंटिंग्स, टॉयज़, ये सब चीज़ें फेंकते थे। उन चीज़ों को कलेक्ट करते रहे, और कलेक्ट करने के बाद उन्होंने 99 स्ट्रीट के ऊपर किसी डिपार्टमेंट के ऊपर गार्बेज म्यूज़ियम बनाया। और वो तमाम चीज़ें जो उनको अच्छी लगी, कूड़े पे से उठाई हुई 3rd क्लास चीज़ें जो लोगों ने रिजेक्ट कर दी, वो उन्होंने वहाँ पर टॉयज़, पेंटिंग्स,
टॉयज़, पेंटिंग्स, बर्तन, चीज़ें, वो उसने म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स वो उसने वहाँ पर एज अ ट्रैश म्यूज़ियम के तौर पे रखे और लोगों ने वहाँ के देखना शुरू किए। ये अंदाज़ा लगा लें कि उसने गंद में से भी अच्छी चीज़ें निकाल लीं। वही वाली बात हुई ना कि 2 शख्स जेल के अंदर कैद थे और आसमान से बाहर सिर्फ एक खिड़की नज़र आ रही थी। तो एक शख्स को खिड़की से बाहर लड़ते हुए बच्चे, कूड़ा करकट, गंद और लोग आपस में लड़ते हुए नज़र आते और उसी दूसरी खिड़की से दूसरे को आसमान पे उड़ते हुए पतंगे, परिंदे, हंसते खेलते बच्चे, लोग आते जाते बातें करते नज़र आते। बिल्कुल ऐसे ही उसने उसी ट्रैश को, उसी कूड़े को जो लोगों ने घर से निकाल दिया, बाहर फेंक दिया, उसी में से चीज़ें कलेक्ट करके उसने एक ट्रैश म्यूज़ियम बना लिया। और उसके बाद उसने ये भी लिखा कि आप मुझे चीज़ें प्रोवाइड करें, आपको कोई अच्छी चीज़ मिलती है तो आप मुझे दें। अब ये मेरी मर्ज़ी है कि मैं उसको एक रैक पे रखता हूँ या अपने बैकअप में रखता हूँ। और तो इस किताब में इस मिसाल को देने का मतलब ये है कि बहुत सारी चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं, बहुत सारी चीज़ों में हम बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ें हमारे लिए गोल्ड हों तो दूसरे के लिए गार्बेज हो सकती हैं। अगर कोई शख्स उसको गार्बेज समझता है, बकवास समझता है, फजूल समझता है, तो ये उसकी सोच है। उसकी सोच की वजह से आप शेयरिंग बंद मत करें। देयर इज़ पॉसिबिलिटी कि बहुत सारे लोग आपके काम को पसंद करें। आप जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, जिस चीज़ को आप इंजॉय करते हैं, टॉक अबाउट इट। पोइट्री अच्छी लगती है, पोइट्री के मतलब बात करें। अगर आपको बाबा बुल्ले शाह की पोइट्री अच्छी लगती है, बाबा बुल्ले शाह की पोइट्री भी शेयर करना शुरू कर दें। अगर आपको गज़लें, म्यूज़िक अच्छा लगता है तो म्यूज़िक पे बात करना शुरू कर दें। यू बिकम कूल ओनली व्हेन यू टॉक अबाउट योर थिंग्स दैट यू लव्ड। आप उसी वक्त अच्छे लगेंगे, प्यारे लगेंगे, इंजॉयबल लगेंगे। डेफिनेटली जब आप काम करना शुरू करेंगे, स्टार्ट में हमेशा काम इतना अच्छा नहीं होता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अगर आप उसको इम्प्रूव करना शुरू करें तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं पहुंचना शुरू करेंगे। आप ना किसी ने मंजिल को, अपने काम को बेहतर से बेहतर। नाउ क्रेडिट इज़ ड्यू। अगर आप किसी और का कंटेंट शेयर करते हैं, अगर आप नुसरत फ़तेह अली ख़ान का कोई म्यूज़िक का कोई क्लिप शेयर कर रहे हैं तो डेफिनेटली क्रेडिट ज़रूर दें। अगर आप किसी की पेंटिंग के ऊपर तबसरा कर रहे हैं तो क्रेडिट ज़रूर दें। अगर आप किसी किताब का रेफरेंस दे रहे हैं या किसके ऊपर समरी लिख रहे हैं तो उसका ऑथर का नाम ज़रूर दें। एट्रीब्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरे को एट्रीब्यूट ज़रूर करें। देन ऑथर लास्ट पॉइंट इस वीडियो का कि वर्ड डज़ नॉट स्पीक फॉर इटसेल्फ। मेरे दोस्तों, काम नहीं बिकता, काम के साथ जुड़े इमोशंस बिकते हैं। काम नहीं बिकता, काम के साथ जुड़ी हुई कहानियाँ बिकती हैं। 2 लोग थे, जोशा गिलेन एंड रॉब वॉकर। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया स्टोरीज़ के बारे में। उन्होंने थेफ्ट स्टोर में गए, फ्ली मार्केट्स में गए और वहाँ से जो यार्ड सेल्स थी, वहाँ से छोटी छोटी चीज़ें उन्होंने एक $2 की कलेक्ट की। और उसके बाद उन्होंने कुछ राइटर्स हायर किए, कुछ ब्लॉगर्स हायर किए और जो उन चीज़ों के बारे में कुछ कहानियाँ इन्वेंट कर सकें। इन प्रॉपर राइटर्स रखे, फेमस थे, अनफेमस राइटर्स थे, और उन चीज़ों के बारे में कुछ कहानियाँ लिखना शुरू की। देन उन्होंने ये ऑब्जेक्ट ईबे पर डाल दिए और डिस्क्रिप्शंस के अंदर वो स्टोरीज़ ऐड कर दी, वो दास्तानें लिख दी उन ऑब्जेक्ट्स के मुतालिक, और जो उन्होंने कहानियाँ लिखी थी। और देन दे एक्सपेरिमेंट कि वही जो उन्होंने $128 की या $129 की जो चीज़ें ख़रीदी थी, वो 3,612 हैं, उन्होंने तकरीबन $3,500 में सेल की। तो ऑथर अगेन यही बात बताते हैं कि जब तक आप कोई स्टोरी इन्वेंट नहीं करते, जब तक कोई आप इमोशन अटैच नहीं करते अपने ऑब्जेक्ट्स के साथ, दीज थिंग्स विल नॉट सेल, दीज थिंग्स नॉट सेल एट इट्स वर्थ। आप किसी भी चीज़ को स्टोरी अटैच करके, दास्तान अटैच करके ज़्यादा अच्छे तरीके से सेल कर सकते हैं। एक्चुअली ऑथर इस बारे में यहाँ पर एक साइकी क्रिएट करते हैं कि कोई भी चीज़ जो इंसान ख़रीदना चाहता है, उसके बारे में जानना चाहता है कि वो आई कहाँ से, कैसे ये बनाई गई और किसने इनको बनाया। अगर यू नीड टू शेयर स्टोरीज अबाउट योर वर्क, आपको अपने काम के मतलब स्टोरीज़ शेयर करनी पड़ेंगी। कितने मुश्किल, कितने हालात के अंदर आपने काम किया। स्टोरीज़ ही लोगों के ऊपर इम्पैक्ट क्रिएट करती है और हमें जानना पड़ेगा कि लोग कैसा महसूस करते हैं
आपके काम के मुतालिक देन दे वैल्यू। मेरे दोस्तों ऑर्थर यहाँ कहते हैं कि आपको अपने काम के बारे में स्टोरीज़ बयान करनी पड़ेंगी, एट्रीब्यूट्स बताने पड़ेंगे, चीज़ें बयान करनी पड़ेंगी, कितने आप फ्रस्ट्रेशन आपने फेस की, कितने चैलेंजेस फेस किए अनटिल के आप फाइनल रिजल्ट तक पहुँचे जो सेल हुआ। ये क्यों ज़रूरी है कि हम अपनी फ्रस्ट्रेशन को बयान करें, उन टर्निंग पॉइंट्स को बयान करें जब हम कोई काम कर रहे होते हैं अनटिल कि हम किसी फाइनल रिजल्ट में के करीब पहुँचे, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि कितनी मेहनत करके, कितनी मुश्किलात के बावजूद आप अपने मंजिल को पहुँचे। और यही वो चीज़ है जो आपको सेल करेगी, और यही वो चीज़ है जो पर्सनली लोगों को आपके अंदर इंटरेस्ट क्रिएट करेगी, हेल्प करेगी कि आप लोगों के साथ कनेक्ट करें। काम कभी भी अकेले में एग्जिस्ट नहीं करता, नेवर एग्जिस्ट इन अ वैक्यूम। आपको ईमेल जो लिख रही है, एवरी कॉन्टेक्स्ट जो आप क्रिएट कर रहे हैं, एवरी कमेंट जो आप डाल रहे हैं, ये एक स्टोरी बयान कर रहा है। इसको जहन में रखिए मेरे दोस्तों। ऑर्थर कहते हैं कि इफ़ यू वांट टू बी इफ़ेक्टिव इन योर वर्क, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने काम के अंदर ज़्यादा पुरअसर हों, तो आपको स्टोरीज़ इन्वेंट करनी पड़ेगी। यू हैव टू बिकम अ स्टोरी टेलर। यू नीड टू नो व्हाट इज़ अ गुड स्टोरी एंड हाउ टू टेल वन, और दूसरों को कैसे बताना है। द कैट, जैसे स्टोरी की बड़ी इंटरेस्टिंग मिसाल देते हैं कि अच्छी स्टोरी ये नहीं है कि बिल्ली मैट पे बैठी है, इट्स नो बॉडी इंटरेस्टेड, बट इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि बिल्ली डॉग के मैट के ऊपर बैठी। द कॉन्फ्लिक्ट, डॉग का मैट था और बिल्ली उसके ऊपर आके बैठ गई। दैट इज़ अ इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो ये मेरे दोस्तों आज की पॉडकास्ट के अंदर, चौथी नशिस्त के अंदर, किताब छोटी सी थी लेकिन बहुत समंदर समेटे हुए है। ये थी चौथी नशिस्त जिसके अंदर मैंने बताया कि डोमेन परचेज़ करें। कोई भी चीज़, जो कुछ भी आपके पास इंस्टेड के, जो कुछ भी आपके पास कलेक्शन है, जिस चीज़ों को आप पसंद करते हैं, स्टार्ट शेयरिंग अबाउट इट। देन ऑर्थर टॉक अबाउट के किसी का कूड़ा किसी के लिए एक बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बन सकती है। लोगों के कमेंट से मत डरें। लोग अगर आपके काम को टेरेस समझते हैं, कूड़ा समझते हैं, अगेन स्टिल यू हैव टू शेयर। देन द लास्ट पॉइंट इज़ शेयर अ स्टोरी, इन्वेंट अ स्टोरी। आपका काम उस वक्त तक नहीं बिकेगा जब तक आप उसके साथ कोई स्टोरी अटैच नहीं करेंगे, कोई इमोशन अटैच नहीं करेंगे। दैट इज़ द की। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अनदर वीडियो।